चलो गुड इवनिंग सभी को। एक बार हैंडल कर दो, स्क्रीन विजिबल है और वॉइस प्रॉपर है। ठीक है, अभी ध्यान देना, हमने कल रूल पढ़े थे कुछ। ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंट के रिलेटेड हमने कुछ रूल पढ़े थे। एक मैंने बताया था एस ए एस रूल होता है, एक मैंने बताया था ट्रिपल एस, और एक मैंने बताया था ए एस ए। ये तीन रूल बताए थे और एक होता है आर एच एस। उसको अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तीन रूल मैंने बताए थे। इसका मतलब होता है यदि कोई ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। दूसरा था अगर तीनों साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। और तीसरा है कि बाहर के दो एंगल और बीच की साइड इक्वल हो तब भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल बताए थे मैंने। अब सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, आप मेरे को ये बताओगे कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगाते हैं इनमें से। ठीक है ना, दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, आपको तो सिर्फ इतना बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग गया इसमें। ये दो ट्रायंगल बना दिए मैंने, एक का नाम ले दिया ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख दिया पी क्यू आर। अब आपको ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट वाले को सोचो तब तक आप। दो ट्रायंगल बना दिए हैं, सोचो इनको कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये भी सोचना है। अगर है तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है। निखिल सोचो, जल्दी सोचो। तो निखिल मेरे को बताओ कि फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट है क्या ट्रायंगल, और है तो कौन से रूल से। नहीं सर, फर्स्ट वाला है नहीं कॉन्ग्रुएंट किसी का, नहीं है। अच्छा, सेकंड वाला सर वाला सर मेरे से किसी का। भी है और एंगल साइड एंगल के रूल से फॉलो भी हो रहा है। अच्छा निखिल, इसका ने सही बताएगा। पता नहीं सर। नहीं नहीं पता क्या कर सकते हैं ना। तो मैं बताता हूँ, इसका ने एकदम सही बताया। फर्स्ट वाला ये तो आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है। देखो ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं कि एक साइड 8 की, इसमें भी एक साइड 8, फिर एंगल 30 एंगल 30, ठीक है। दूसरी साइड 9 की, दूसरी साइड 9 की, हो तो रहे हैं बराबर सारे के सारे। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई इसमें कि रूल ये बोलता है कि साइड और एंगल फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड का रूल, और एक होता है एंगल साइड एंगल का रूल। एंगल साइड एंगल का रूल बोलता है कि साइड बीच की होनी चाहिए दोनों एंगल के, और ये वाला रूल बोलता है कि एंगल बीच का होना चाहिए दोनों साइड के।
तो दोनों साइड के बीच का एंगल है 30। ये तो डायग्राम सही है एकदम, इसमें डायग्राम भी गलत कर रखा है इसने। दोनों साइड के बीच का एंगल ये वाला देना चाहिए था इसको 30, इसने और ही दे रखा टेढ़ा, तो ये वाला नहीं हो सकता। समझ आ गई बात। अगला, इसका मतलब कोई कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है ना। अगला देखते हैं। अगले में बोला है कि अब पहले तो आप देखो कि एंगल दो है इसमें और साइड एक ही है, इसका मतलब दो एंगल कौन से में आते हैं, इसमें आते हैं दो एंगल। तो यानी कि ए रूल लगाने की कोशिश कर रहा है, इसका सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करेंगे अपन। दो बाहर के एंगल और बीच में साइड होनी चाहिए। तो दो बाहर के एंगल, एक तो 70 और एक 60 बाहर के एंगल है और बीच की साइड 9 है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो दो बाहर के एंगल देखेंगे, एक ये हो गया और ये साइड, और फिर इस साइड वाला एंगल देखना था अपने को। तो ये एंगल इसने दे नहीं रखा, लेकिन एंगल अपन निकाल तो सकते ही है ना। अगर मैं ट्रायंगल से एंगल निकालना चाहूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा 70 का, और अगर 70 का आ जाएगा तो हमारा रूल सेटिस्फाई कर देगा। 60 और 70 के बीच में एक साइड आ गई, देखो 9। ऐसे ही 60 और 70 के बीच में एक साइड आ गई 9, ठीक है। यानी कि ए रूल लग गया इसमें। समझ आ गई कि मेरी बात? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, लिखा नहीं था। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, कैसे समझाया था मैंने। देखो इसमें रूल कौन सा लगाया था वो देखना था। तो एक ट्रायंगल मैंने ऊपर बनाया था इसमें, एक ट्रायंगल मैंने नीचे बनाया था इसमें। इसका नाम है ए, सी और बी है, और इसका नाम है नीचे वाले का ए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो इसने पूछा गया कि कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करके दिखाओ, ए बी सी और ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास में 3 रूल है, उनमें से कोई भी एक लग जाना चाहिए इसमें। चेक करते हैं कौन सा लग रहा है। इसने बताया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये एक्स है, तो एक काम तो चलता हमारा, एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा इसने बोला ये ऊपर वाली साइड इस एडी साइड के बराबर है, मतलब ये वाली साइड इस एडी साइड के बराबर है, ठीक है, ये भी काम हो गया। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जब देखेंगे तो ये वाली लाइन है ना, ये बी, वो दोनों में कॉमन है। तो अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें तो ये 7 सेंटीमीटर की डाल रखी है मान लो, तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी तो 7 सेंटीमीटर की रहेगी ना, क्योंकि लाइन तो उतनी है, कॉमन लाइन है। तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ए बी तो बराबर होंगी दोनों में, कॉमन लाइन है। अब रूल इसमें कौन सा लग गया, तो आप किसी भी एक ट्रायंगल को देखो, दोनों को एक साथ नहीं देखना। कौन सा लग गया, देखो दो साइड दे रखी है, एक साइड ये और एक साइड ये, दो तो साइड का जिक्र है और एक एंगल का भी जिक्र है, और एंगल भी बीच वाला है। इसका मतलब साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। बात समझ में आई क्या? हाँ, अब लिखेंगे कैसे वो लिखना इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो ना, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ गए। जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 3 पॉइंट लिखने होते हैं। हाँ देखो, इसमें 3 पॉइंट लिखने थे। कौन से याद रखना, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट कौन सा बताया था मैंने, किसी का याद है क्या? यस सर। बताना कौन सा लिख। सर पहला तो सर गिवन लिखना होता है, और सर सेकंड लिखना होता है कि क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। और सर थर्ड पॉइंट में जो प्रूफ करना है उसको सॉल्व करना होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। फर्स्ट वाले में हमेशा गिवन लिखना होता है। गिवन का मतलब हमें क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है वो लिखना होता है। तो क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें ऊपर वाला डायग्राम में एक ट्रायंगल एबीसी है, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम एबीडी। और अब अगर आपको पता ना चले क्या दे रखा तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो। लिख रखा देखो, इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, एसी और एडी बराबर दे रखी है, एंड एबी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। यहाँ तक की चीज अपने को दे रखी है क्वेश्चन में, और आगे अपने को ये पूछा गया है। तो आपको गिवन वाला पॉइंट और टू प्रूव वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट इसी में मिल जाएंगे क्वेश्चन में। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपने को क्वाड्रिलेटर दे रखा है एसीबीडी, तो गिवन में क्या लिखोगे, एसीबीडी इज ए क्वाड्रिलेटर, इज ए क्वाड्रिलेटर। ये चीज दे रखी है। एंड और क्या दे रखा है, और दे रखा है एसी और एडी बराबर है, एसी इक्वल टू एडी, ये भी दे रखा है अपने को, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये चीज इसने दे रखी है क्वेश्चन में, एंगल ए। दूसरा पॉइंट क्या होता है ध्यान देना, दूसरा पॉइंट होता है टू प्रूव का। टू प्रूव मतलब अपने को प्रूफ क्या करना, वो भी अपने को क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो देखो ये दिख रखा, प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एबीडी के।
ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए बी डी के। ये चीज अपने को प्रूव करनी है। थ्री देखो, तीसरे में पॉइंट में अपन लिखेंगे प्रूफ, मतलब जो अपने को प्रूफ करना ना वो चीज यहाँ पे लिखेंगे सारी के साथ। अब यहाँ पे अपन समझाएंगे कि इसको हमने प्रूफ कैसे किया। ध्यान देना, समझा रहे हैं इनको। अच्छा, मैंने एक रूल लगाया इसमें एस ए एस। पहले मैंने साइड बराबर करी, फिर मैंने एंगल बराबर करें, और फिर मैंने साइड बराबर करी। ये रूल, फिर मैंने रूल लगा दिया। करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल ए सी बी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ए डी बी। इन दोनों की बात हो रही है एंड ए डी बी। इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ध्यान देना, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को जब मैंने ध्यान से देखा फर्स्ट और सेकंड को, तो मेरे को पता चला कि एसी जो साइड है ना वो 80 के बराबर दे रखी इसने, क्वेश्चन में दे दी थी। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूंगा कि एसी जो साइड है ना वो बराबर है 80 के। रीजन क्या है? क्योंकि गिवन में ही है, क्वेश्चन में ही दे रखी थी अपने को। ठीक है, एक चीज तो बनी। दूसरा ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि इसने बता दिया था कि ये भी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, और अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी ना कोई चीज तो दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूँ क्या, इस एंगल का। लेकिन ध्यान देना, इस एंगल का मैं नाम लिखूंगा तो इसका नाम क्या होगा, सी ए बी लिखेंगे इसका। ऊपर वाले एंगल का अगर मैं नाम लिखूंगा तो लिखना पड़ेगा सी ए बी, पूरा नाम लिखना है। तो लिखेंगे एंगल सी ए बी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा एंगल नीचे वाले एंगल के। नीचे वाले एंगल का नाम बताओ मेरे को। लेकिन नीचे वाले एंगल का क्या नाम लिखूं बताओ मेरे को। इस एंगल का नाम लिखना मेरे को। जैसे मैंने ऊपर वाले एंगल का नाम लिखा, देखो सी ए बी। सी से स्टार्ट किया, फिर यहाँ ए, फिर ये बी, ऐसे। कैसे का आप बताओ। सर बी ए डी। हाँ, वेरी गुड, अच्छा बताया। देखो इस एंगल का नाम क्या क्या लिख सकता हूँ मैं। इस एंगल का नाम या तो मैं लिख सकता हूँ बी ए डी, या मैं इसको लिख सकता हूँ डी ए बी। बात ये है कि ए बीच में आना चाहिए, जो एंगल बन रहा है ना वो बीच में आ जाए बस, बाकी आप स्टार्ट कहीं से करो। तो इसके एंगल का नाम लिख दूंगा मैं, किसके बराबर होगा, डी ए बी बोल दो या बी ए डी बोल दो, बी ए डी। देखो दोनों में एंगल ए बीच में आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। ये भी हमें गिवन में है, क्वेश्चन में बता दिया था, ये चीज भी हमें पहले बता रखी। तो ये दो चीज तो मैंने वो लिखी है जो मैंने क्वेश्चन में बता रखी थी इसने। तीसरा देखो क्या है कि ये वाली साइड है ना वो बराबर हो जाएगी। ए बी जो साइड है ना ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, और ए बी जो साइड है ना वो नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, वो बराबर हो जाएगी। यानी कि आप लिख सकते हो कि ए बी साइड है वो खुद ए बी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन बराबर होती है कितने भी ट्रायंगल में हो जाए। तो देखो रूल कौन सा लग गया, ये तो मैंने साइड दिखाई, फिर मैंने एंगल दिखाया, फिर मैंने साइड दिखाई, यानी कि ऐसे ऐसे रूल लग गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई एस ए एस रूल। ऐसे ऐसे रूल से आप क्या लिख सकते हो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट लिखने का आपको तरीका आना जरूरी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आने का लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। करते हैं। देखो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो नीचे वाले ट्रायंगल को कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। एबीसी मैंने कैसे लिखा, ए, और फिर मैं बी पे गया, फिर मैं सी पे गया। यानी कि जो कॉमन एंगल था ना वहां से मैंने स्टार्ट किया, और फिर जो कॉमन लाइन थी उस लाइन पे गया। तो ऐसे ही मैं नीचे वाली साइड पे करूंगा। तो कॉमन एंगल से स्टार्ट करेंगे और कॉमन लाइन पे चलेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। यानी कि ए बी डी लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। अगर मैं इस ए बी डी की जगह कुछ और लिख दूंगा, यानी कि ए डी बी लिख दूंगा या बी डी ए लिख दूंगा, तो गलत हो जाएगा। जैसे हम ऊपर वाले ट्रायंगल में चले फर्स्ट में, वैसे ही अपने को सेकंड में चलना है। ये चीज याद रखनी है। समझ आएगी मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे अपन हैंड्स को। समझ आ गया क्या बताओ? कॉपी करो इसको जल्दी से। एक और समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसको ध्यान देना।
पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा, ध्यान से देखना, फिर उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि इसमें दे क्या है, वो तो हमें पता होना चाहिए पहले। इसमें लिखा है कि ट्राइंगल ABCD है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। तो ABCD देखो ये दिख रहा है आपको, ABC और ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। आगे इसने बताया कि AD जो है वो BC के बराबर है, तो AD ये रहा और ये BC के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसने बोला कि DAB जो एंगल है ना, तो DAB एंगल ढूंढ रहा हूँ पहले, इसमें है कहाँ पे, DAB एंगल ढूंढ रहा हूँ, देखना। तो D से स्टार्ट करेंगे, DAB लिखेंगे, तो D से स्टार्ट करते हैं, D और यहाँ पे गए A और यहाँ पे गए B, मतलब इस एंगल की बात करें। तो देखो ये एंगल बन रहा है, इसके बीच में कौन सा है, मैंने बताया था एंगल हमेशा बीच में बनता है, बीच में क्या आया A। तो इस दूसरा लिखते हैं CBA कहाँ पे है, देखो ये रहा C, ये रहा B और ये रहा ऊपर की तरफ A। तो इसमें कौन सा एंगल बना, B पे बनेगा, बीच वाले पे एंगल बनता है हमेशा ना। तो इसमें यह A एंगल की बात है, ये दोनों एंगल इसमें बराबर बता दिए। उसके बाद अब पूछा इसने क्या है, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ ये करना है कि ABD जो ट्राइंगल है ना वो BAC के बराबर आए। तो ABD ढूंढते हैं और BAC ढूंढ लेते हैं। ABD ढूंढते हैं, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D, ये मेरे को ABD ट्राइंगल मिल गया। और ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, BAC के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो BAC भी ढूंढते हैं, देखो तो ये रहा B और ये रहा A ऊपर की तरफ और ये रहा नीचे C। ये दोनों ट्राइंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैं अलग अलग लिखता हूँ, दोनों ट्राइंगलों को मैं अलग अलग बना रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा। तो एक तो मैं BAC ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये वाला BAC, देखो ये मैंने BAC ये वाला। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बनाया मैंने, देखो ये वाला ट्राइंगल। तो इस पे नाम जो लिखा था, यहाँ पे A लिखा था, यहाँ पे B लिखा था, यहाँ पे C। तो एक तो इसने BAC ट्राइंगल की बात करी थी, मैंने लिख दिया नीचे। दूसरा इसने ABD ट्राइंगल की बात करी, तो ABD ट्राइंगल कहाँ पे वो दिखते हैं, हाईलाइट करते हैं उसको, ABD को, ABD ट्राइंगल। तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D। ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये मैं नीचे बनाऊंगा अभी। तो इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है। उसके बाद में एक इसने अच्छी सी चीज दे रखी है कि ये जो साइड है वो नीचे वाली इसके BC के बराबर है। तो BC के बराबर कौन सी है, AD है, तो ये बराबर होगी। दूसरी चीज ने एक और दी है, क्या दे रखी है कि उस ट्रायंगल में जो एंगल A बन रहा है ना, ग्रीन वाले में जो एंगल A बन रहा है, ये पूरा ग्रीन वाले में जो एंगल A बन रहा है, ये पूरा ये बराबर है किसके, जो ब्लू कलर वाले में एंगल B बन रहा है उसकी। तो ब्लू वाले में B के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है काम। अब एक चीज और होनी चाहिए थी, जो इसमें तो इसमें नहीं दे रही, लेकिन अपने को चेक करनी पड़ेगी और फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ आएगी मेरी बात। दो तो इसने दे दी ना, एक तो एंगल दे दिया, एक साइड दे दी। अब तीसरा या तो अपन एंगल ढूंढेंगे, क्योंकि रूल हमारे पास में कौन से हैं, आप तो वैसे ध्यान रखा करो। एक तो ट्रिपल एस रूल है, जो तो इसमें लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, उसमें एक ही साइड की बात हुई, बाकी दो साइड गायब है। दूसरी बार इसने एंगल की बात कर दी, इसका मतलब एक साइड और एक एंगल तो आने चाहिए उसमें। तो दो रूल और बच गए, कौन से, एक तो बच गया एस ए बच गया, और एक बच गया एस ए बच गया। मतलब एक तो बच गया जिसमें दो साइड और एक एंगल हो, और एक वो बच गया जिसमें दो एंगल और एक साइड हो। अब पहले तो आप सोचो इसमें इन दोनों में से कौन सा रूल लगेगा, और उसके बाद हम आपको बताऊंगा। सोचो ध्यान से। तीसरी साइड बराबर कर सकते हैं, तीसरा एंगल बराबर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो कर दी। अच्छा चलो मेरे को बताओ, तो निखिल बताओ तीसरी क्या बराबर करें, अपन साइड बराबर करें या एंगल बराबर करें? सर साइड। कौन सी साइड बराबर है? बी डी और ए सी। BD और AC साइड बराबर है, कैसे पता चला? सर आपने बताया। मैंने तो बताया नहीं बेटा, गिवन है दोनों सर, साइड बराबर है। गिवन है। जीवन में नहीं है बेटा, कहाँ पे? हाँ BD और AC आज के दे रखे हैं।
बी डी और ए सी कहाँ है? देखो इसमें तो ए डी और बी सी है, तो ए डी कहाँ पे है? ए डी ऊपर वाली थी और बी सी नीचे वाली, ये तो पहले ही दे रखी है जो मैंने लिख रखी है। देखो सिंगल लाइन खींच रखी है, तो इस लाइन की बात तो पहले लिख ली। तीसरी चीज ढूंढनी है अपने को, तो क्या कर सकते हैं? किसी का सर ये जो गिवन में दे रखा है कि बीडी जो है वो एसी के बराबर है, बीडी लाइन जो है वो एसी के बराबर है, तो सर कहाँ पे हम दे रखा है बेटा बी डी लाइन ए सी के बराबर? सर ये सेकंड वाला देखो सर, ये जो हमें प्रूव करना है। ये वाला क्या? हाँ अच्छा अच्छा, इसको काम में नहीं ले सकते अपन, क्योंकि ये तो अपने को आगे प्रूफ करना है, उससे आगे ये है। अपना पहला क्वेश्चन ही जब पूरा नहीं होगा तब आगे वाला अपन कैसे काम में ले सकते हैं? तो सर ठीक है हम ना? इसमें चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। सर अब आपको साइड अच्छा हाँ, कौन सा बताओ, उनको कोशिश करें। साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, तो लेकिन वो तीसरी साइड कौन सी है जो बराबर कर दो? एक एंगल तो मिल रखा अपने को और एक साइड मिल रखी है, अब वो तीसरी तो चाहिए अपने को, जो कौन सी है वो साइड करे बराबर या एंगल बराबर करे, वही तो चीज ढूंढनी है अपने को। देखो मैं बताता हूँ, दिमाग पे जोर मत दो ज्यादा, आगे देना है ना, ध्यान देना। अब इसमें कौन सी तीसरी साइड, मैं तीसरी साइड बराबर करूंगा, मैं ये वाला रूल लगाऊंगा इसमें। आपको भी बाद में देखते ही पता चल जाएगा, अभी मेरे को देखते ही पता चल गया इसमें कौन सा एक रूल लगेगा। मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला तो नहीं लगा सकते, ये वाला लगा सकते हैं। एक साइड और एक एंगल तो दे रखे हैं, एक साइड और एक एंगल तो दे रखे हैं। अब एक और रूल है अपने को, तो एस रूल कैसे चलता है? पहले साइड आई फिर एंगल आया, तो उसके बाद साइड आनी चाहिए। तो पहले साइड आई अगर, फिर एंगल आया, उसके बाद में साइड आनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड है मान लो एक प्रकार से। तो देखो ये वाली साइड है ना, देखो कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में भी आती है ये वाली साइड, देखो ये रही, ये भी आ रही है, और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, देखो ये भी आ रही है। तो ए बी अगर इस ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर की है, तो नीचे वाले में देखेंगे तब भी 5 की रहेगी, बदलेगी तो नहीं ना। इसका मतलब ए बी साइड है वो इस ए बी साइड के बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। अब देखो रूल लग गया, एस ए एस, इस साइड से ले आओ, चाहिए एस ए एस। आया क्या समझ में? इजी लग रहा होगा अब तो ना? हाँ, तो यहाँ पे एस एस रूल लगाया, मैंने कैसे लगाया मैं वो मैंने आपको बता दिया, अब लिखेंगे अपन। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूंगा इसको। ऐसे ऐसे रूल पता चल गया कैसे लगाया मैंने, अब रफ कर रहा हूँ, अब लिखेंगे। अब लिखना आना चाहिए, इसे एक में लिखना आ जाएगा, फिर आगे सारे लिखने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन लिखने सिखा दिए। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट आपको पता है गिवन का लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए बी सी डी देखो, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। एक तो ये चीज दे रखी है आपने, और भी क्या दे रखा है? और एक साइड भी तो बराबर दे रखी है, और दे रखा है कि ए डी जो साइड है ना वो बराबर है बी सी की, ये चीज भी गिवन में अपने पास बी सी के बराबर है। उसके बाद में एक चीज दे रखी है, एक एंगल भी बराबर है, एंगल जो डी ए बी है वो बराबर है एंगल सी बी ए के। तो ये सारी चीजें अपने को गिवन में है। सेकंड, टू प्रूफ, अपने को प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ अपने को करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे अपन, फर्स्ट वाला पार्ट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल बी ए सी की, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। तीसरा पॉइंट प्रूफ का होता है, जो प्रूफ, तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में 2 ट्रायंगल, ध्यान देना प्रूफ में क्या करते हैं, हमेशा यही करना प्रूफ में जो मैं बता रहा हूँ। आप क्या करो, जो 2 ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं ना, उन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करो स्टार्टिंग में। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एक तो ए बी डी है, दूसरा कौन सा है? बी ए सी एंड बी ए सी, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, इन दोनों के अंदर अपन कंपेरिजन कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन बाद में लगाएंगे लास्ट में, ये वाला, क्योंकि अभी तो सिर्फ अपनी कंपेरिजन चल रही है, तो एंड का साइन एंड का लगाया। अब देखो चेक करते हैं आगे। तो अब देखो हमें पता चला कि एक साइड बराबर हो रखी थी, तो मैं लिख देता हूँ इन दोनों ट्रायंगल में एक एडी साइड है वो बीसी के बराबर है, ये चीज अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी। दूसरा दूसरा हमें पता है कि इसका एक एंगल भी बराबर दोनों ट्रायंगल में देखे तो एक ट्रायंगल का नाम हो, एक एंगल का नाम हो गया डी ए बी और दूसरे ट्रायंगल का नाम हो गया सी बी ए।
देखो ये दे रखी है, ठीक है। तो ये भी अपनी चीज गिवन में ही है, यहाँ तक तो जोर नहीं आया। तीसरा तीसरे हमें क्या चीज बराबर दिखाई थी, एसी जो साइड है वो दोनों में आ रही है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इसलिए एसी ए बी जो वो वैसे कॉमन हो गई दोनों में। तो अपन क्या लिख देंगे, एसी इज इक्वल टू एसी। इसकी वजह क्या थी, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। एक बी, सर ए बी। हाँ सॉरी, ए बी साइड है वो ए बी के बराबर होगी, कॉमन लाइन है। अब रूल कौन सा लग गया, साइड था, फिर एंगल थी, फिर साइड थी। तो साइड एंगल साइड का रूल लग गया यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, बाई एस ए एस रूल। एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब लिख सकते हैं आप ट्रायंगल जो ए, ये का ही लिख दो, जो भी पूछा है वो सेम का सेम छाप दो चाहिए। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी का, सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और हैंड्स प्रूफ। समझ आया क्या अच्छे से, वो बताओ निखिल। ठीक है, उतार लो इसको जल्दी से। सबसे अच्छी बात ये है कि इन क्वेश्चनों में कभी भी नंबर नहीं कटते, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो गया तो। देखो हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि एबीडी जो ट्रायंगल है वो बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो उसमें उन दोनों की क्या क्या चीजें बराबर हो जाती है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने प्रूफ कर चुके हैं, दोबारा प्रूफ तो हमने को करना नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पूरे को। तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ना क्वेश्चन, वो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं प्रूफ लिख रहा हूँ सीधा, बाकी 2 पॉइंट आप लिख लेना, मैं सेकंड का प्रूफ लिख रहा हूँ सीधा। और आपको 2 पॉइंट लिखने, आप दोनों पॉइंट वापस से लिख लेना, मैं सीधा प्रूफ लिख रहा हूँ सेकंड वाले का। प्रूफ करना है कि बीडी जो है ना वो एसी की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, बीडी जो है वो एसी की इक्वल हो जाएगी, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। अब आप मेरे को ये बताओ कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसमें कौन सी चीजें बराबर हो जाती है। कर दो, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या बराबर हो जाता है, बताओ किसी का। सर उसमें एक तो एंगल इक्वल हो जाता है, सर जैसे कि ए एंगल जो होता है वो पी के इक्वल हो जाता है, बी जो होता है वो क्यू के, और जो डी सी एंगल होता है वो सर आर के इक्वल हो जाता है। हाँ, और सर और उसमें साइड साइड इक्वल हो जाती है। साइड इक्वल हो जाते हैं, अच्छा बताया आपने। देखो सुनो, तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो उसमें सारे एंगल और सारी साइड बराबर हो जाती है। अब सारे एंगल का मतलब ये नहीं कि कैसे भी एंगल हो, ऐसे नहीं है। एंगल का मतलब है, यहाँ देखो आप, इससे पता चलेगा। तो उससे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, इसमें मैं 2 डायग्राम वापस बना रहा हूँ, वही पहले वाले। एक ट्रायंगल तो ये था, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। और नीचे दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ए बी सी ले रहे हैं, तो वो ऐसे बना रखा है, यहाँ पे ए लिख रखा है, यहाँ पे बी लिख रखा है, यहाँ पे सी। इसमें ये दोनों एंगल तो इक्वल दे ही रखे हैं इसको, ये वाली साइड इसमें इक्वल दे ही रखी है, और ये वाली हम ले आए थे, ऐसा हो गया था। मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, उसमें आंसर देना। आपको मेरे को ये बताना है कि एंगल सी है ना, उसके इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, एंगल सी के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये बताना है बस। एंगल सी के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये बताना है। बताओ किसी का, निखिल बताएगा पहले, निखिल। सर एंगल ए। अच्छा, किसी का बताओ, सी के इक्वल टू कौन सा एंगल होगा। सर एंगल बी होगा, सर बी होगा सर। डी, सर बी। समझ नहीं आया बेटा, दोबारा बताओ, एंगल ए के सी के इक्वल कौन सा हो जाएगा। सर एंगल सी के बराबर सर डी होगा। डी होगा, ये सही है। निखिल ध्यान से समझो। चलो किसी का पहले मेरे को बताओ, कैसे बताया आपने। सर इसको जब हम
थोड़ा सा घुमाते हैं, मतलब कि ये जो बी का जो एंगल है नीचे वाले ट्रायंगल में वो हम ऊपर लेके आते हैं, और सर ये जो साइड में आपने डबल लाइन की है उसको लेके आते हैं, यानी सर इसको इसी की पोजीशन में रखते हैं, बस ए की जगह बी का एंगल आना चाहिए तो सर पता लग जाएगा। बहुत अच्छा बताया आपने। निखिल समझो, आप भी ध्यान से समझो। इसको, इस ट्रायंगल को जब इसी ट्रायंगल की पोजीशन में लेके आते हैं ना अपन, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं कि एडी नीचे ले आए, इसको ऐसे घुमा लें, तो ऐसे घुमा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा कि यहाँ पे देखो ए जो है ना वो तो बी पे आ जाएगा, और इस ए के ऊपर ये नीचे ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब बी के ऊपर तो ये, इस ए के ऊपर तो बी आ जाएगा, इस ए के ऊपर ये भी आ जाएगा, ऐसे हो गई, और डी के ऊपर सी आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको समझना भी नहीं है यहाँ पे। तो कैसे करें फिर? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करो, तरीका है उसका बहुत अच्छा। कैसे? हमने इसको कोंग्रुएंट कैसे दिखाया था, वो तरीका है बहुत अच्छा। तो मैंने इसको ए बी सी ट्राइंगल को या फिर ए बी डी ट्राइंगल को, ए बी डी ट्राइंगल को मान लो मैंने लिख दिया ट्राइंगल ए बी डी, ऐसे समझो, और ये कोंग्रुएंट दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल को कैसे लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट रोल करता है इसमें। मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल को ए बी डी नाम से लिखा है, तो मैंने चला कैसे, मैं ए से बी पे और डी पे ऐसे चला हूँ। तो मैं चल के दिखा रहा हूँ, देखो ए से मैं बी पे गया, बी पे यानी कि डबल डॉट डबल लाइन वाले पे गया, और फिर वहां पे चला जहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है। ए बी डी ऐसे चला ना, ऐसे इसमें चलेंगे। तो अपन एक कैसे चलेंगे, यहाँ से बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बी से अपन ए पे जाएंगे और फिर वहां चलेंगे जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है। पहले डबल लाइन पे चलो और फिर वहां चलेंगे जहाँ पे कोई लाइन नहीं है। सही बात है क्या? तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बी ए सी लिखना पड़ेगा इसको। और अगर ये दोनों मैंने लिखने सीख लिए तो मेरे को पता है कि एंगल ए है वो बी के इक्वल आएगा, बी है वो ए के इक्वल आएगा, और डी है वो सी के इक्वल आएगा। तो मैंने सी के बारे में पूछा तो वो डी भी आ जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? निखिल, कल तो आपका कैमरा ऑफ है, समझ आ गया कि? ठीक है, ध्यान देना। तो इससे देख के बता सकते थे आप, देखो ए की बी के इक्वल, बी ए के इक्वल, और डी सी के इक्वल। तो मैंने सी का पूछा था, आप बता सकते हो सीधा देख के डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइड की। साइड भी तो बराबर होती है ना, एंगल तो मैंने बराबर कर दी है, अब साइड भी तो बराबर करनी होती है, तो उसकी भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये अगर लिखना आ गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब देखो ए बी जो साइड है ना वो बी ए के बराबर हो जाएगी, लास्ट वाली बी डी जो साइड है ना वो ए सी के बराबर हो जाएगी, और ए डी जो साइड है वो बी सी के बराबर हो जाएगी। समझ आएगी मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए मैं इतनी बार बार इस पे जोर दे रहा था कि ये लिखना सीखो, लिखना सीखो। अगर ये लिखना सीख लेते हैं ना तो उसमें सारे एंगल और सारी साइड अपने जल्द फटाफट दिखा देते हैं इक्वल। वैसे हमें समझ नहीं आता, ट्रायंगल को पलटना पड़ता है, कैसे पलटते हैं समझ नहीं आता। तो ये तरीका अच्छा है। समझ आई मेरी बात? हाँ, तो अब मैं सीधा लिख दूंगा। अब हमें ये पता चल गया, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सोचोगे सर इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है? तो देखो मैंने जो अभी भी प्रूफ किया था ना थोड़ी देर पहले, ये वाली चीज प्रूफ करी थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना आप। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करके दिखाया था ना आपको, दो ट्रायंगल वाला, वो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना उसको। अब देखो करता हूं मैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को ये पता चला कि ये दो ट्रायंगल है ना, क्या है, ट्रायंगल ए बी डी है ना, वो कोंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी की, कोंग्रुएंट है। अगर ये कोंग्रुएंट है तो इसकी सारी साइड बराबर हो जाएंगी और सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी जो साइड है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, बी ए के बराबर। ठीक है, और जो बी डी जो साइड है ना वो बराबर हो जाएगी किसके, ए सी के, और जो ए डी साइड है ना वो बराबर हो जाएगी किसकी, बी सी की। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और अपने को प्रूफ क्या करना था, बी डी और ए सी प्रूफ करना था। तो देखो ये प्रूफ हो गया, बी डी किसके बराबर आ रही है, ए सी की। समझ आएगी मेरी बात? तो यहाँ पे दोबारा आप क्या लिख सकते हो, सो बी डी जो साइड है ना वो इक्वल हो जाएगी ए सी की, हैंड्स प्रूफ। बस इतना ही लिखना आपको इसमें। समझ आएगी मेरी बात? उतारो जल्दी से। तो बताओ यहाँ तक समझ आ गया क्या सारा? ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही तक करेंगे, तीसरा अपन कल प्रूफ करेंगे। और आप कोशिश कर लेना, अगर तीसरा प्रूफ कर पाओगे वैसे तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कोशिश कर लेना, अगर नहीं होता तो फिर मैं कल बता दूंगा। तो ये जितना मैंने पढ़ा देना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं जब भी पेपर हो जाएगा पूरा तो उसके बाद में पेपर लूंगा। क्लास सारी रिकॉर्ड है, जो भी क्लास आपको नहीं समझ में आई वही मैं आपको सेंड कर दूंगा।
कोई सोचो कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वो सारी रिकॉर्ड क्लास है वो मैं सेंड कर दूंगा आपको, है ना। ठीक है, और उसकी मैं लिंक बता दूंगा, वो सारी क्लासें आपको मिलेंगी उस पर, वो कभी भी देख लेना। ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, ठीक है, तो बेटा ओके बाय, गुड नाइट।